ओके गाइस, DPM अलाडिया इज 013, 13 नंबर का DLR। ठीक है, क्या है? अ सर्वे वाज कंडक्टेड अमंग 600 CAT aspirants to gauge a popularity of different tests T1, T2, T3 and T4, and it was founded that the number of aspirants who had joined T1, T2, T3 and T4 was इतना 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 इतना, and it is also known that। फिर हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। टिपिकल इजी वेन डायग्राम क्वेश्चन। काफ़ी समय हो गया कैट में से ऐसे क्वेश्चन आए हुए, बट हाँ बहुत कॉमन चीज़ है। तो वेन डायग्राम का सवाल है तो, और 4 टेस्ट सीरीज है तो 4 वाला वेन डायग्राम बनाएंगे। सो मैंने यहाँ पे बना रखा है पहले से ही। मान लेते हैं कि दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज T3, दिस इज T4। ठीक है। नाउ उन्होंने बोला है कि T1 के अंदर देर आर 209 पीपल, 209। T2 के अंदर देर आर 217 पीपल, T3 में देर आर 288 एंड इन दिस 284, है ना। ठीक है। फिर क्या कहा है? द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हु हैड जॉइंड T1, T2, T3 बट नॉट T4। ठीक है। T1, T2, T3 बट नॉट T4, दैट मीन्स दे आर सेइंग दिस स्क्वायर। कूल। इसमें T1 भी है, T2 भी है, T3 भी है, पर T4 नहीं है। ठीक है। वॉज इक्वल टू, मान लेते हैं ये x है, तो दिस वॉज इक्वल टू हु हैड जॉइंड T1, T2 एंड T4 बट नॉट T3, विच इज गोइंग टू बी दिस बॉक्स। T1 है, T2 है, बट T3 नहीं है, तो ये दोनों बराबर है। which in turn was two less than those who had joined all 4। ये जो है दो छोटा है किससे? बाकी सबसे। तो दिस इज x प्लस 2, दिस इज गोइंग टू बी x प्लस 2। कूल। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमने कर लिया। सेकंड वाला स्टेटमेंट, द नंबर ऑफ एस्पिरेंट हु हैड जॉइंड ओनली T1, ओनली T2, ओनली T3 एंड ओनली T4 वाज 30, 30, 80, 60। ओनली T1, ओनली T2, ओनली T3, ओनली T4। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट हो गया। थर्ड, द नंबर ऑफ एस्पिरेंट हु हैड जॉइंड एग्जैक्टली 3 ऑफ द 4 टेस्ट सीरीज वाज सो। ओके, एग्जैक्टली 3 वाले जो इवेंट्स हैं दे आर 100, है ना। एग्जैक्टली 3 वाले इवेंट होते कौन से पहले मैं बता देता हूँ। जैसे ये दो हो गए और ये दोनों बॉक्सेस जो है, ये और ये, है ना, ये 2 बॉक्सेस। कूल। ये 4 बॉक्सेस जो है एग्जैक्टली 3 वाले इवेंट्स होता है। ठीक है। अभी के लिए थोड़ा सा क्लटर ना रहे तो मैं मिटा देता हूँ, बट हाँ ठीक है। चलो, फिर ये हमने यूज कर लिया। द नंबर ऑफ एस्पिरेंट हु हैड जॉइंड T1 एंड T2 बट नाइदर T2, T4। ठीक है। T1 एंड T3 बट नॉट T1, सॉरी T2 एंड T4। T1, T3 ज्वाइन किया है बट नॉट T2, T4, है ना। तो दैट इज गोइंग टू बी दिस। मान लेते हैं ये y है ना। तो इसका क्या कह रहे हैं? द नंबर ऑफ एस्पिरेंट हु हैड जॉइन बोथ T1 एंड T3 बट नाइदर T2 नॉट T4। ठीक है। T1 एंड T3 नॉट T1, T2, T4 was 5 less than that who had joined both T1 and T4 but T2, T3 नहीं। T1 एंड T4 ये वाले बॉक्सेस होंगे, ये दोनों बॉक्स, ये 4 बॉक्सेस T1 और T4 में है, पर उसने बोला है T2 और T3 नहीं होना चाहिए। तो ये वाला बॉक्स गया, ये वाला बॉक्स गया, ये वाला बॉक्स गया। दैट मीन्स वो बोल रहा है कि ये वाला बॉक्स, और वो बोला है कि ऊपर वाला 5 कम है, 5 ज़्यादा होगा, तो दिस इज गोइंग टू बी y प्लस 5। कूल। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है द नंबर ऑफ एस्पिरेंट हु हैड जॉइंड बोथ T3 एंड T4 बट नॉट T2, T3 and T4 but not T2, है ना, was equal to that who had joined both T3 and T4 but not T1। अच्छा, T3, T4 यूज करने वाले ये बॉक्सेस होंगे। तो उसने बोला है T3 and T4 but not T2, है ना। तो T3 and T4 but not T2 बट T1 हो सकता है। दैट मीन्स एक इस बॉक्स की बात चल रही है, इसमें T3, T4 है, और एक इस बॉक्स की बात चल रही है, इसमें T3, T4, T1 है ना। तो मान लेते हैं मैं इसको A ले लेता हूँ, इसको B ले लेता हूँ, इसको C ले लेता हूँ, इन 3 बॉक्सेस को। तो ये क्या बोल रहा है कि एक तो कौन किसके बराबर है?
ये वाला फ्रैक्शन इस वाले फ्रैक्शन के बराबर T3 एंड T4 बट नॉट T2, मतलब उसमें T1 हो सकता है, मतलब मैं A और C की बात कर रहा हूँ। T3 एंड T4 बट नॉट T1, तो T3 एंड T4 वाले तो ये पूरे ही हैं बट नॉट T1, मतलब ये दोनों बक्से चले गए, मतलब मैं B प्लस C की बात कर रहा हूँ। तो इससे मेरे को क्या पता पड़ता है कि C से C कट गया तो A इज इक्वल्स टू B, है ना, A इज इक्वल्स टू B। कूल। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ कि ये भी A है, ये भी A है ना, दोनों बराबर ही है मोर और लेस। इसका इंटरप्रिटेशन हमको ऐसे निकालना था, ठीक है। चलो ये मिटा देते हैं। ये वाला हमने कर लिया। द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हु हैड जॉइन बोथ T1 एंड T2 वाज 96। ये वाला जो पूरा है वो 96 है ना। T1 और T2, उसने ऐसा कहीं पे भी नहीं बोला कि उसमें T3 नहीं होना चाहिए, T4 नहीं होना चाहिए, उसने बोला T1 और T2 होने चाहिए। तो उसमें 80 वाले इवेंट भी आ गए, 2 वाले इवेंट भी आ गए, 4 वाले इवेंट भी आ गए, ठीक है। एंड दैट ऑफ दोज हु हैड जॉइंड T1 एंड T2 बट नाइदर T3 नॉर T4। अब इसने बोला है कि T1 और T2 ही होना चाहिए, T3 T4 नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स वो इस वाले बक्से की बात कर रहा है, वॉज 28। कूल। ये वाला भी हो गया। द नंबर ऑफ एस्पिरेंट हु हैड जॉइन बोथ T3 एंड T4, मतलब T3 एंड T4 मतलब ये वाले सारे बॉक्सेस बीच वाले, बट नाइदर T1 T2 मतलब सिर्फ इस वाले बॉक्स की बात हो रही है, वॉज 55। कूल। सो हमने मोर और लेस सब कुछ पढ़ लिया है ना। अब अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव जाएगा बट विल ट्राई आवर बेस्ट, है ना। और कैलकुलेशन जहाँ जहाँ होती है वहाँ वहाँ देयर इज अ स्कोप ऑफ सिली मिस्टेक इन कैट, सो वी नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। समटाइम्स मैं भी गलत कैलकुलेट कर लेता हूँ। अगर ये चीज़ कैट में आ रही है तो बहुत फास्ट कैलकुलेट करना पड़ता है और टाइम नहीं होता। सो मुझको ये पता है कि अंदर वाले जितने भी बॉक्सेस हैं इनका सम 96 है ना। तो अंदर वाले सारे बॉक्सेस का सम निकालूंगा तो ये हो गया 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, है ना, प्लस 28 which is 3x plus 30 which is equals to 96। तो मैं बोल सकता हूँ 3x is equals to 66। तो मैं कह सकता हूँ x is equals to 22। x मेरा 22 है तो मतलब ये 22, ये 24 हो जाएगा, x प्लस 2 है और ये भी 22। चलिए जी, ये वाला तो हो गया काम अपना, है ना। चलो इसको मिटा देते हैं। फिर आते हैं अपन किस पे आएंगे, क्या किया जाए, कोई और इन्फॉर्मेशन। अच्छा, एग्जैक्टली 3 इवेंट वाली इन्फॉर्मेशन ये ऊपर लिखी हुई है। वो कौन से बक्से बताए थे मैंने, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ एग्जैक्टली 3 इवेंट वाले हैं 2a प्लस 44 और वो उसका सम है 100। तो 2a इज इक्वल्स टू 44, इधर से माइनस होगा तो बेटा 56 आएगा, ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू 28, मतलब आपका ये 28 आ गया, आपका ये 28 आ गया, तो आपकी a की भी वैल्यू निकल गई। मतलब हमने इस वाली इंफॉर्मेशन का भी यूज कर लिया। कूल। चलो अब आते हैं अपन इस वाले पे, T1 को देखते हैं ध्यान से। T1 का अगर मैं टोटल सम निकालूं तो मेरे को इतना पता है कि ये वाला जो सारे बॉक्सेस हैं इन सब का सम तो 96 है, तो वो 96 तो लिख ही लो। फिर बाकी इन सब का सम क्या है ना, 30 प्लस 28 58, है ना। तो 58 और उसके अलावा एक y है और एक y प्लस 5 है, विच इज इक्वल्स टू 209, है ना। पूरा T1 जो है वो 209 के बराबर है, क्वेश्चन नहीं हमको दे रखा है, ठीक है। तो इसमें 5 जोड़े तो ये हो जाएगा 63, 96 में 63 जोड़ लेते हैं, 96 63, ये 9 और ये हो गया 15, 159। तो y 2y इवन ये वाला y और ये वाला y ऐड हो जाएगा, ये सब हो जाएंगे 159 इज इक्वल्स टू 209 माइनस 159। तो 2y विल बी इक्वल टू 50 आई गेस, हाँ 50, y विल बी इक्वल टू 25।
तो y विल बी इक्वल टू 25, तो ये y था और ये y प्लस 5 था, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 30। कूल, इसको भी मिटा देते हैं अपन। अब और क्या क्या हो सकता है इसमें? हाँ, अब इस पूरे बॉक्स में सिर्फ ये बाकी रहा है, T3 के अंदर सिर्फ ये बाकी रहा है और T4 में सिर्फ ये बाकी रहा है। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, पहले ये बीच वाली रो का सम निकाल लेते हैं। तो 28 प्लस 28 इज 56, 56 प्लस 55 कितना हो जाएगा? 56 होता है 112, उसमें एक कम, मतलब 111। इन सब का सम 111 है, नहीं 111 नहीं है, तो इन तीन का ये, इसमें 24 और जोड़ना पड़ेगा, 24 और जोड़ना पड़ेगा, विच इज इन सब का सम है 135। कूल, ठीक है। अब अगर मैं इसको मान लेता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल x, तो मैं ऐसा लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा कि x प्लस 25 प्लस 22 प्लस 80 प्लस 135 इज इक्वल्स टू 288। जोड़ दे इसको, ये हो गया 102 और 102 प्लस 25 127, 135 में 127 जोड़ लेते हैं, तो ये 12 का 2 कैरी 1 6 262 है ना। तो x प्लस 262 इज इक्वल्स टू 288, x इज इक्वल्स टू, ये इसमें से माइनस कर देंगे 262, तो 8 पे 70 और 8 70 8 16 16 आएगा। कुछ कैलकुलेशन एरर की है क्या मैंने? वापस से देखते हैं, शायद तक कोई कैलकुलेशन एरर करी है मैंने, देखते हैं वापस से। एकदम सादगी से जोड़ते हैं, 28 और 28 56 प्लस 55, 56 प्लस 55 होगा 111, वो सही। 111 प्लस 24, 111 प्लस 24 5 3 1 135 है ना। चलो 135 में हमको क्या जोड़ना है? 25 22 और 80, इतना जोड़ना है, तो कितना आएगा? 5 और 5 10 और 2 12, कैरी 1 6, अच्छा ये हो गया 10 12 15 16 का 6 कैरी 1 262, और टोटल सम है 288 माइनस 262, तो यहाँ पे हो गया 6, 8 में से 2, अच्छा करेक्ट, सही बात है, 78 तक ही पहुँचेंगे, सही बात है। 26, तो x की वैल्यू आई 26। वैसे ही कैलकुलेशन इसके लिए निकाल लेते हैं, तो ये तो है 135 प्लस 30 प्लस 22 प्लस 60 है ना, ये सब बराबर, प्लस x शुड बी इक्वल टू, प्लस x करूंगा इसमें तो शुड बी इक्वल टू 284, तो 5 और 2 7 3 3 6 8 8 बचे 14 का 4 कैरी 1 247 और टोटल है 284, उसमें से माइनस करूंगा तो मेरे को इस वाले बक्से की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो 50 से 34 ज़्यादा होता है, 34 प्लस 3 37 है ना। इसको मैंने 250 माना, ये उससे 34 होगा, पर मैंने 3 कम गिने तो 3 मैंने इसमें और जोड़ दिए, तो ये 37 हो गया, है ना। दिस इज हाउ यू कैन डू इट। तो मोटा मोटा हमारे पास में अब सारी वैल्यूज आ गई है। मैंने आगे वाली स्लाइड के अंदर ये सारी वैल्यूज सही तरीके से लिखी हुई है ना, और क्वेश्चंस पे लिख रखे हैं, तो लेट्स मूव टू दैट। कूल, तो ये सारी वैल्यूज जो हमने पीछे लिखी थी वही सारी इधर है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ मेनी एस्पिरेंट हैड जॉइन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 4 टेस्ट सीरीज, है ना। सिर्फ 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए आउट ऑफ 4। तो कौन से इवेंट्स होते हैं जिसमें से 2 ही जा रहे हैं? तो देखो, एक इवेंट ये होगा, ठीक है, एक इवेंट ये होगा, टोटल 6 ऐसे इवेंट होते हैं जहां पे सिर्फ 2 ही लोग मिक्स हो रहे हैं। एक T2 और T3 का ये इवेंट हो गया, एक T2 और T4 का ये इवेंट हो गया, एक T4 T1 का ये इवेंट हो गया, है ना, और एक T3 T4 का ये इवेंट हो गया। टोटल 6 ऐसे इवेंट होते हैं। इन सब का आप सम लगाएंगे तो कितना होगा, है ना। 30 and 30 60 प्लस 30 90 प्लस 37 इज 127 127
प्लस 51 दैट इज 8 25 और 26 51 ही होंगे ना, हाँ 51 होंगे है ना। और ये हो गया 7 178 आपस से कैलकुलेशन करते हैं। क्या बोला है, एग्जैक्टली 2 ऑफ द 4 टेस्ट सीरीज, एग्जैक्टली 2 ही ज्वाइन करी होनी चाहिए। तो ये 30, अच्छा ये 30 नहीं है ना यार, ये 30 है, ये 55 दे रखा है हमारे यहाँ पे है ना, ये 30 मैंने गलत लिखा है, दिस इज 55 राइट। एक बार टैली कर लेते हैं, 30 30 30 25 22 26 80 28 24 28 55 करेक्ट, ये गलती करी अपन ने है ना। इसको वापस से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये 30 नहीं है, दिस इज 55, ये मैंने शायद तक पीपीटी बनाते टाइम गलत लिख दिया होगा, दिस इज 30 ना, दिस इज 55। तो अब टैली करते हैं, 30 30 60 प्लस 37 दैट इज 97 प्लस 51 प्लस 55, दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डू। 8 और 5 13 का 3 कैरी 1 10 5 15 203 203, पहले का आंसर होगा 203। कूल, फर्स्ट वाले का आंसर इस 203 है ना। और हाउ मेनी एस्पिरेंट हैड ज्वाइन T3 एंड T4, कितने लोगों ने T3 एंड T4 ज्वाइन किया, दैट इज 135। हमने कैलकुलेशन किया ही था, अगर यहाँ पे लिखा हुआ हो तो ये वाले सारे सम 28 24 28 55, इसका सम हमने 135 किया ही था, विच इज दिस ओनली है ना। तो सेकेंड वाले का आंसर इज गोइंग टू बी 135। लेट मी चेक वन कैलकुलेशन फर्स्ट क्विकली, 30 प्लस 25 प्लस 26 प्लस 55 प्लस 37 30, 203 ही आ रहा है। क्या बाकी सारी कैलकुलेशन सही है? 30 मैंने यहाँ पे भी 30 क्यों लिख रखा है, आई एम नॉट गेटिंग व्हाई। दिस इज 60, थोड़े से एरर्स कर रखे हैं मैंने शायद तक, इसीलिए ऐसा हो रहा है। लेट मी चेक इट करेक्टली। हाँ देखिए मैंने यहाँ पे भी 30 लिख रखा है, दिस इज 80। ये 3 बक्से शायद तक छूट गए मुझसे, 25 24 26 28 24 28 30 24 37, ये सही है। 30 30 30 ऊपर का देखो, ऊपर वाला भी 30 30 30 नहीं है, 30 28 30 है। ओके तो दिस इज 28, ये भी मेरा गलत है, तो अपन ने 2 एक्स्ट्रा गिन लिया होगा, तो इसको 201 ले लो भाई, इसका आंसर 201 होगा आप कैलकुलेशन करेंगे तो। मैं वही सोचूँ इससे कुछ पीपीटी बनाने में गलती हो गया। फिर द नंबर ऑफ एस्पिरेंट हु हैड नॉट जॉइंड एनी ऑफ द 4 टेस्ट सीरीज वाज, ठीक है तो हमको सबका सब निकालना पड़ेगा है ना। तो इजीएस्ट रास्ता क्या है, इजीएस्ट रास्ता ये है कि T1 तो पूरा ही ले लो, इतना पोर्शन तो 209 ही है, उसमें ये सब ऐड कर लेते हैं 209 में है ना। तो ये सब ऐड कर लेते हैं, इतना पोर्शन 30 26 28 37 80 55 60। लेट मी यूज कैलकुलेटर ओनली टू गिव यू क्विक आंसर, अदरवाइज ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। 209 प्लस 30 प्लस 209 प्लस 30 प्लस कहाँ था मैं, 209 प्लस 30 प्लस 26 प्लस 28 प्लस 33 प्लस 80 55 60 525 है ना। सो टोटल आ रहा है वेन डायग्राम का सम 525, और सर्वे हुआ था 600 लोगों के बीच में, दैट मीन्स 75 ऐसे बच्चे होंगे जिन लोगों ने कुछ भी नहीं ज्वाइन किया होगा आई गेस। फिर क्या बोला है, इफ द प्राइस ऑफ T1 T2 T3 T4 वाज दिस 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 है ना। कूल, what was the total amount in hundreds spent by the aspirant who joined exactly
हु जॉइंट एग्जैक्टली 3 टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो एग्जैक्टली थोड़ा सा इरिटेटिंग हो सकता है हमारे लिए। एग्जैक्टली 3 टेस्ट सीरीज वाले बच्चे कौन से होंगे, सबसे पहले तो वो डिफाइन करना जरूरी है। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। एग्जैक्टली 3 टेस्ट सीरीज वाले लोग होंगे ये और ये। अब ये वाले जो बच्चे हैं ये कौन से हैं, देखो इनमें है T1, T2 और T3, T4 नहीं है ना। और T1 का प्राइस है 4000, T2 का प्राइस है 4500 और इसका प्राइस है 3800। सबको जोड़ लेते हैं, 0 0 और 13 का 3 कैरी 1, 4 दिया 12 300। मतलब एक बच्चे ने 12 300 खर्चा किया होगा। ठीक है, और ऐसे 22 बच्चे थे तो 22 इंटू 12 300। ये तो हो गया इस बक्से की कहानी। अब आता है इस बक्से की कहानी पे, इसमें कौन से हैं, T2, T3 और T4 है। तो T2 इज 4500, 3800 और 600 है ना, इतना। तो इन लोगों ने कितना खर्चा किया होगा देख लेते हैं। 0 0 5 8 13 13 प्लस 6 19 कैरी 1 4 14 490। तो ऐसे 28 बच्चे होंगे जिन्होंने 14,900 रुपया खर्चा किया होगा। फिर इन 28 लोगों की बात करें तो इसमें होगा T1, T3 एंड T4 है ना। तो T1, अब थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करते हैं। 38 प्लस 60 इज 98, 98 प्लस 40। टेक्निकली 100 में 40 ऐड करेंगे 140 होगा, 98 में 40 ऐड करेंगे 138 होगा। सो दैट इज गोइंग टू बी 28 इंटू 13800। इसके अंदर कौन कौन है, T1, T2 एंड T4 है ना। तो ये सब ऐड होंगे, हाँ, T1, T2 एंड T4, T1, T2 एंड T4। और वो बच्चे हैं 22, माय बैड 22। T1, T2 एंड T4। T1, T2 हो गया 95, 40 प्लस 45 सॉरी 85 प्लस 60, 80 प्लस 60 होता है 140 और ये हो जाएगा 145। ठीक है, चलो इन सब का सम फटाफट हम निकाल लेते हैं, है ना। थोड़ा सा क्लटर भी मैं साफ कर लेता हूँ जहाँ पर मैं लिख सकूँ। ठीक है, 22 इंटू 12300 इज 2,70,600, 2,70,600 है ना। फिर आते हैं 28 इंटू 1409, तो ये हो जाएगा 4,17,200। ठीक है, फिर 28 इंटू 13,800 इज गोइंग टू बी 3,86,400। और लास्ट है 22 इंटू 14500, दैट इज 319,000। इन सबको मैं ऐड कर लेता हूँ, आप भी क्विकली ऐड कीजिए। 386 प्लस 386,400 प्लस 417 200 प्लस 270 600 1393200। और उसने बोला है कि इन हंड्रेड्स बताना है हमको, तो लास्ट के 2 जीरो हम गिनेंगे नहीं, तो आंसर वुड हैव बीन 13932। दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर। 13,000 ऐसे तो टेक्निकली 13,93,200 इज द आंसर। ठीक है, बट उसने बोला है हमको कि लास्ट के 2 जीरो काउंट नहीं करने, दैट इज 13932 एंड दैट इज समथिंग विच आई एम गेटिंग एज द आंसर। ओके कूल, चलो आज इस टेस्ट के लिए इतना ही।
नेक्स्ट डीपीएम के लिए मैं आपको कल मिलता हूँ. Hi guys, so one error I found in DPM 13 while I was solving. I'll merge this video with this only. This is 14300 है ना, not 14900. उस वजह से जो हमारा आंसर है वो ये नहीं आएगा, 13932 नहीं आएगा. प्रोसेस सेम रहेगी, है ना. हमारा आंसर आएगा 13764. दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर. आप एक बार टैली कीजिएगा. इफ यू फील लाइक कि अभी भी इसमें एरर है, प्लीज कमेंट डाउन एंड विल ट्राई टू सॉल्व द एरर. थैंक यू.